अच्छा सर, अब एक और केस की बात कर लेते हैं जिसका नाम है लॉन्ग एसोसिएशन। सर, लॉन्ग एसोसिएशन नाम से ही समझ आता है कि भाई मैं एक क्लाइंट का कंटिन्यूसली ऑडिट किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। वहाँ पे मेरी दोस्ती यारी भी इंक्रीज होगी, फैमिलैरिटी बढ़ती जाएगी, और सर मैं इतना सिंपैथेटिक हो जाऊंगा उनके व्यूज़ को लेकर कि मैं उसकी बात को तस्लीम करने लगूंगा विदाउट चैलेंजिंग दैट थॉट्स। यानी भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी के ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सही है जी, मैं अपनी अगर पर्सनल एग्जांपल पे दूं तो अगर मैं किसी क्लाइंट पे ज़्यादा टाइम होता हूं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर दोस्ती यारी बन जाती है। तो वो ये बाज़ औक़ात क्लाइंट कह रहा होता है कि यार अब इसको तो जाने दे यार आकाश, ये तो नहीं करे यार, तो दैट मीन्स कि बंदा ना हल्का सा इन्फ्लुएंस होता है। अब ऑल तो वो अलग बात है कि मैं नहीं होने देता, उसको मैं बोलता हूँ देखो यार, दोस्ती दोस्ती है, काम काम है, इन दोनों को अलग रखते हैं। बट खैर, अगर एक एक थॉट तो ऐसा आता है ना दिमाग के अंदर कि यार चलो यार, इतने टाइम से काम कर रहे हैं इसके साथ, इतना टाइम एक अच्छा रिलेशन रहा है, तो उसकी कुछ बात मान लेते हैं। तो वो कुछ बात मानने के चक्कर में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बायसनेस को बीच में ले आए और अपनी जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें और आप ऑब्जेक्टिवली काम ना करें। तो लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब ये है कि भाई यू आर एसोसिएटेड विद द क्लाइंट फॉर मोर देन 2 3 4 ईयर्स। और सर, जब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो इससे आपकी फैमिलैरिटी थ्रेड क्या हो जाती है सर, इंक्रीज हो जाती है। ऐसा है। तो सर वो कहता ही है कि थ्रेड इसमें क्या आता है, सेल्फ इंटरेस्ट और फैमिलैरिटी थ्रेड। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब दोस्ती यारी में आपका पर्सनल मफाद भी आ जाता है। ऐसा ही है कि भाई सामने वाले बंदे से अगर बना के रखूंगा तो हो सकता है फ्यूचर में जॉब हो जाए। अभी कोई ऑफर वगैरह नहीं है, पर फैमिलियरिटी थ्रेड के साथ साथ सेल्फ इंटरेस्ट भी तो आ रहा है ना आपका आगे। फिर वो कहता है यार, सिग्निफिकेंस इस चीज़ की लॉन्ग एसोसिएशन की डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि कौन सा बंदा इंगेजमेंट टीम मेंबर के अंदर लॉन्ग एसोसिएटेड है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं मैनेजर हूँ और मैं बीइंग अ मैनेजर 5 सालों से एक ही क्लाइंट किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, तो मुझे आप एक बात बताओ भाई, जो मेरी एसोसिएशन ज़्यादा होना है ज़्यादा रिस्की। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं ऑडिट नहीं कर सकता। उसके ऊपर फिर सेफगार्ड्स होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, सेफगार्ड्स होते हैं। अच्छा, फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, वो बोलता ही है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड विल डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स, कि कौन सा ऐसा बंदा है जो लॉन्ग एसोसिएटेड है क्लाइंट के साथ। पहली चीज तो ये कि भाई लॉन्ग एसोसिएशन, भाई कितने टाइम के लिए, टाइम कितना गुजर चुका है, ये भी सिग्निफिकेंस को मैटर करता है। तो सर वो कहता है डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन सिंस ही हैज बीन ऑडिटिंग द क्लाइंट। यानी अगर 1 साल से ऑडिट कर रहा है, दूसरा साल है, डजेंट मैटर, कोई मसले वाली बात नहीं है। पर अगर 6 7 सालों से ऑडिट किए जा रहा है सर, देन ये इशू वाली बात है। क्योंकि लॉन्ग एसोसिएशन के होते हुए, लॉन्ग एसोसिएशन के होते हुए हो सकता है कि भाई आप सामने वाले से इतने फेमिलियर हो जाएं कि आप उसके व्यूज़ को एक्सेप्ट कर लें विदाउट चैलेंजिंग दोज व्यूज़। बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भाई पोजीशन एट क्लाइंट, पोजीशन एंड क्लाइंट, भाई समझने की बात यह है कि लॉन्ग एसोसिएशन वहां पे किस बंदे से, आपकी यहाँ पोजीशन क्या थी, दोनों चीज़ें देखनी होती है, पोजीशन एंड फर्म। कि भाई यहाँ पे किस पोजीशन के ऊपर, अगर ट्रेनिंग है तो सिंपल उसको उठा के रिप्लेस करके किसी और को ले आओ। बात समझ आती है। और अगर लेट से एक ट्रेनी एक्सपेंसेस का हेड किया जा रहा है तो वहाँ पे क्लाइंट के पास जो एक्सपेंसेस देखता होगा, डील करता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदा अलग अलग चीज़ देख रहा होता है ना। एक बंदा तो सब नहीं कर रहा होता, एक बंदा सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम सेग्रीगेशन और ड्यूटीज़ कहते हैं, एक बंदा रिसीवेबल्स के लिए होता है, एक बंदा रिकवरी के लिए होता है, ये सारी चीज़ें। तो आप वो कहते हो भाई जिस बंदे से वो एसोसिएटेड है उसकी जॉब या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग कर दो फर्म में, ताकि वो उससे पाला ही नहीं पड़े, उसका वास्ता ही नहीं पड़े। दूसरा बंदा ले आओ तो दूसरा बंदा होगा, नया रिलेशन होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। बात क्लियर है। अच्छा सर, सेफ गार्ड्स, सेफ गार्ड्स के अंदर सबसे पहला ये है कि भाई या तो आप उस बंदे को उड़ा दो, हटा दो। पर सर अगर यही पार्टनर हुआ तो खैर ये सीए फाइनल की बात है, सीए फाइनल की बात है, आप में एज सच कोई केसेस इतने वो डिटेल और कॉम्प्लेक्स नहीं है। वहाँ पे तो ये बताता है कि भाई अगर पार्टनर होगा तो इतना टाइम हो गया, और लिस्टेड कंपनी हो गई तो इतना टाइम हो गया, वो सारे केसेस वहाँ एप्लीकेबल है। वो सारे केसेस सीए फाइनल में आपको सिर्फ वो कहता ही है कि आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई करें, देखें इस सिचुएशन में कौन सा थ्रेड है और पॉसिबल सेफगार्ड्स क्या हैं। स्पेसिफिक सेफगार्ड्स इज इन सीए फाइनल। तो मैं बता देता हूँ, वहाँ पे वो कहता ही है कि भाई अगर एक पार्टनर को एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, लेट से 5 या 7 साल हो चुके हैं, तो वो उसको फिर लेना होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब है 2 सालों का कूलिंग ऑफ पीरियड। यानी वो कहता ही है कि भाई 2 साल उसको बिठाओ, बिठाओ नहीं कि घर पे बिठा दिया, उस क्लाइंट से हटा दो। और लिस्टेड कंपनी है तो फर्म ही चेंज हो जाएगी। फिर रिपीट करो, लिस्टेड कंपनी तो क्या हो जाएगी, फर्म ही चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है।
तो समझने की बात ये है कि वहां पर कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो सीए फाइनल का है उसके अंदर स्पेसिफिक केसेस है, पर यहाँ पे यू डोंट नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को अप्लाई करना है। हाँ भाई, इस हालात वाकयात में ये थ्रेट है, इसके ऊपर ये पॉसिबल सेफ गार्ड है, स्पेसिफिक सेफ गार्ड नहीं है आपके कोर्स में। फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें डॉज भी नहीं होना, सही है, क्योंकि वो सारी चीजें जो टेस्ट होंगी वो सीए फाइनल में होंगी। यहाँ पे वो सिर्फ फ्रेमवर्क समझाना चाहता है कि भाई समझो इस हालात वाकयात में थ्रेड क्या है। अच्छा, थ्रेड है तो उसका पॉसिबल सेफगार्ड क्या होगा। सिंपल, पॉसिबल सेफगार्ड ये है कि अगर पार्टनर की लॉन्ग एसोसिएशन है तो पार्टनर रिप्लेस कर दो, यानी अब दूसरे पार्टनर को ले आओ। दूसरे पार्टनर को मतलब फर्म में बाकी पार्टनर्स भी होंगे ना, दूसरे को बोलो भाई ऑडिट करे, उसको कोई और क्लाइंट दे दो ताकि वो लॉन्ग एसोसिएशन का चक्कर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मैनेजर है, मैनेजर रिप्लेस कर दो, बंदा है, बंदा रिप्लेस कर दो, ये सारी चीजें। आगे इंडिपेंडेंट रिव्यूअर अपॉइंट करें ताकि वो आपके काम को क्या कर ले, रिव्यू कर ले। अगर लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैनेजर 4 साल से कर रहा है, तो अगर 4 साल से मैनेजर कर रहा है और वो इतना की एलिमेंट है उस एंगेजमेंट का, क्योंकि लेट से अगर मुझे नॉलेज है तो मेरा पार्टनर कभी नहीं चाहेगा कि मैं उस एंगेजमेंट से हटूँ, क्योंकि दूसरे को लाना मतलब दूसरे को ऑल टुगेदर न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग, तो ये एक हैसल बन जाता है। तो अगर बंदा भी रखना है, सही है जी, और फिर थ्रेड भी रिड्यूस करना है, तो फिर क्या करें, उसके काम को क्या कर लें, रिव्यू करवा लें। जब उसके काम को रिव्यू करवा लेंगे तो आपका जो थ्रेड है, ये जो रिस्क है, ये क्या हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बात क्लियर है। तो सर अभी तो हमने केस नंबर 13 किया जिसका नाम है लॉन्ग एसोसिएशन। लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब ये है कि आप क्लाइंट से वाबस्ता हैं एक लंबे अरसे के लिए, जो कि क्रिएट करता है थ्रेड, जो कि क्रिएट करता है थ्रेड। अगले केस पे लेके चलते हैं जानी। सर केस नंबर 14 है आपका बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट। सर आप जो ऑडिट कर रहे हैं वो भी तो बिजनेस रिलेशन है ना। देखो आप इसको अलग पैरामीटर में समझो। यहाँ कहना मैं ये चाहता हूँ कि हो सकता है कि फर्म में जो बंदा काम कर रहा है, अगर लेट्स से मैं फर्म में काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा साइड बिजनेस हो सकता है मेरा साइड बिजनेस हो, और उस साइड बिजनेस के होने के नाते मैं कुछ गुड्स या सर्विसेज क्लाइंट को बेचता हूँ। गुड्स या सर्विसेज किसको बेचता हूँ, अपने ऑडिट क्लाइंट को। यानी देखो, एक यूं यूं समझो, एक तो मैं हूं, सही है, मैं फर्म में काम कर रहा हूं, मैं फर्म की तरफ से ऑडिट कर रहा हूं। दूसरा मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, और वो बिजनेस क्लाइंट को एक्स वाई जी गुड्स या सर्विसेज फराहम करता है, एक्स वाई जी गुड्स या सर्विसेज फराहम करता है। अच्छा, वो सर्विसेज में अकाउंटिंग सर्विसेज भी हो सकती हैं, पर खैर आपको कोड ऑफ एथिक्स वैसे भी मना करता है, जो फर्म के जरिए आप काम कर रहे हैं वही सेम काम पर्सनल नहीं कर सकते, क्योंकि वरना हम क्लाइंट को काटेंगे। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट सेट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ये नहीं कर सकते आप। पर खैर अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई मैं एयर कंडीशंस बेचता हूँ, मैं कार सेल करता हूँ, मैं कार रेंट पे देता हूँ, सही है जी, तो वो मेरा बिजनेस रिलेशन है क्लाइंट से। अब हुआ क्या, होगा ये कि भाई अगर आपका बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट से, तो आपका अपना पर्सनल मफाद रह जाएगा, अटैच हो जाएगा, क्योंकि कल को आप कोई गलती निकालोगे ना, तो क्लाइंट आपको एक बात बोलेगा, क्लाइंट आपको ये बात बोलेगा, भाई देखो यार, अगर तुम्हें यही करना है ना, तो फिर ये बिजनेस बिजनेस के ताल्लुकात तो तुम साइड में रखो। इतने अच्छे ताल्लुकात हमने आपसे बना के रखे हैं, इतना बिजनेस हम आपको देते हैं, आप हमारे लिए ये नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि सर ऑडिट के दौरान आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो जाएगी ड्यू टू योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू टू योर सेल्फ इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है। तो क्योंकि आप ऑडिट करते हुए भी अपना एक पर्सनल बिजनेस भी लेके चल रहे हैं, और वो देखो तभी नाम क्या, बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट। तो वो कहता ही है कि अगर ये सीन होगा तो भाई आपके पास थ्रेट्स कौन कौन से, सर सेल्फ इंटरेस्ट है और इंटिमिडेशन है। सर इंटिमिडेशन कैसे है भाई, इंटिमिडेशन ऐसे है कि वो धमकाएगा ना, बोलेगा भाई अभी हम ये सर्विसेज एंड अप कर देते हैं, कहानी यहाँ खत्म कर देते हैं, इसके आगे हमें ये कोई कंटिन्यू करने की नीड नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आप अपनी बल्ली बचाने के लिए, अपने रेवेन्यू को बचाने के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए मे भी अपनी ऑब्जेक्टिविटी को क्या करना है, इम्पेयर करना है। बात क्लियर है। अच्छा भाई, तो सर वो कहता ही है कि सिग्निफिकेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। सर लॉजिकल अगर बात करें तो दिमाग लगाते हैं, सिग्निफिकेंस इन चीज़ पे डिपेंड करेगी ना कि कौन से टीम मेंबर का बिजनेस रिलेशन है। अगर किसी जूनियर का है तो सर थ्रेड वुड बी, आई थिंक वुड नॉट बी सिग्निफिकेंट, ऐसा ही है ना, मिनिमल होगा। क्यों, क्योंकि सर जूनियर का है। अच्छा, अगर जो उस जॉब के ऊपर, उस ऑडिट इंगेजमेंट के ऊपर जो सीनियर है, जो ओवरलुक कर रहा होगा, तो भी थ्रेड ज़्यादा होगा। सुपरवाइजर तो और ज़्यादा होगा, मैनेजर है तो और ज़्यादा होगा, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, पार्टनर तो और ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन के लेवल ऑफ हायरार्की में किस बंदे का बिजनेस रिलेशन है। बात क्लियर है। तो सर पोजीशन ऑफ बोथ पार्टीज, मैग्नीट्यूड ऑफ द बिजनेस, अगर चिल्लर बिजनेस है तो भाई ये जाहिर सी बात है, सिग्निफिकेंस क्या होगी इसकी, कम होगी। अच्छा भाई, सेफ गार्ड्स, सेफ गार्ड्स क्या लगा सकते हैं सर, एक तो सिंपल है, सोचो बिजनेस रिलेशन एंड कर दो,
अगर बिजनेस रिलेशन एंड अप नहीं करना, देखो ये नॉर्मल बातें कि क्या कर सकते हैं, पॉसिबल चीज़ें हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, स्पेसिफिक केसेस इज नॉट इन योर कोर्स, वो सीए फाइनल में है। उसमें आपको मैं सिखाऊंगा वहां पर कि भाई अगर की ऑडिट पार्टनर होता है, की ऑडिट पार्टनर कौन होता है, मैनेजिंग पार्टनर होता है जो पूरी फर्म को देख रहा होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। पर वो सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, सीए फाइनल में आती हैं भाई। यहाँ पे स्पेसिफिक केसेस नहीं है, वहां पर जो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ये होगा, ये पार्टनर होगा, क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर होगा तो ये करेगा, इतना टाइम कूलिंग ऑफ में जाएगा, ये सारी चीज़ें। पर हेयर वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्ट देखो, सवाल ये सिचुएशन है, इसमें कॉन्सेप्ट सेट, इसमें पॉसिबल सेफगार्ड क्या हो सकते हैं, दैट्स इट। कहानी यहां तक रोकनी है बस, आगे सुनिएगा। अच्छा, फिर वो कहता ही है कि भाई सेफगार्ड लगाने तो क्या लगा सकते हो, खुद सोचो यार, नॉर्मल दिमाग लगाओ। पहला क्या सेफगार्ड हो सकता है? सर पहला सेफगार्ड ये हो सकता है कि आप उससे बिजनेस रिलेशन एंड अप कर दें, चलें ये भी समझ आ गया। दूसरा, बिजनेस रिलेशन एंड नहीं करना, आप कड़े हैं, नहीं करें काम इस एंगेजमेंट पे, दूसरी ऑडिट एंगेजमेंट पे चले जाएं, तो क्या है उस बंदे को ही निकाल दो वहां से। तो देख लेते हैं सेफगार्ड्स में क्या कहता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, रिमूव द इंडिविजुअल फ्रॉम द एंगेजमेंट टीम, रिव्यू हिज वर्क बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन केस ऑफ फर्म, अगर फर्म खुद ही इन्वॉल्व है, विड्रॉ बिकॉज नो अमाउंट ऑफ सेफ गार्ड कैन रिड्यूस दिस सेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। यानी वो क्या ये रहा है कि अगर फर्म का ही कोई दूसरा बिजनेस है, कि हम उसको कुछ एक बिजनेस उससे कंडक्ट कर रहे हैं फर्म लेवल के ऊपर, तो ये सेट इतना सिग्निफिकेंट होगा कि उसको रिड्यूस ही नहीं कर सकता, तो आप ये ऑडिट नहीं कर सकते, सीधा मना है। बात के लिए खुद सोचो यार, फर्म लेवल पर है ना, पार्टनर रिप्लेस भी कर दो, फायदा तो पूरी फर्म का है, तो इस थ्रेड को मैं रिड्यूस कर ही नहीं सकता। बात क्लियर है जानी? दो केसेस रखते हैं, अगली क्लास में अगले केसेस करेंगे। जज़ाकल्लाह।